जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के विषय पर चर्चा करने से पहले हम उन चीज़ों की चर्चा कर लें जो हमने अभी तक सीखा है। सबसे पहले हमने ज्योतिष के सबसे मूल विषय ग्रहों के अंश बल या डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स को सीखा, क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र की नींव माना जाता है। क्योंकि समान लग्न के समान भाव में उपस्थित ग्रहों के फलादेश में भी उनके अंश बल के कारण पूरी तरह से अंतर आ जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ग्रहों के अंश बल, कुंडली के भाव, राशि के स्वामी, ग्रहों के तत्व और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के कारक और प्रतिनिधि ग्रह के विषय में जाना है, जो कि ज्योतिष के ज्ञान को सीखकर कुंडली देखने में खुद को सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रारंभिक ज्ञान है, जिससे कि आप मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। तो आइए आज हम ग्रहों के दिशा बल के बारे में जानते हैं, जिसे ग्रहों का दिग्बल भी कहा जाता है। आप अधिकतर YouTube चैनल पर इस ज्ञान को नहीं पाएंगे। मैंने भी देखा है कि अधिकतर ज्योतिषी हमें गोचर के और विभिन्न चीज़ों के बातों को लेकर डराने की कोशिश तो करते हैं, पर हमें वह ज्ञान देने कर सही चीज़ें नहीं बताते हैं। तो आइए आज हम ग्रहों के दिशा बल के बारे में बात करते हैं, जिसे कि देखकर हम अपने शुभ और अशुभ ग्रह के जो बल हैं उनका सटीक अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों, ये कुंडली में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा मानी जाती है। इसमें पूर्व दिशा में बुध और बृहस्पति ग्रह जो कि पहले घर में होते हैं, उस 10वें घर में सूर्य और मंगल जो कि दक्षिण दिशा में होते हैं, और शनि जो कि 7वें घर में पश्चिम दिशा में होते हैं, और चौथे घर में चंद्र और शुक्र होते हैं। अभी सिर्फ आप इन्हें देखिए, आप ये मत देखिए अपनी कुंडली में किसमें क्या लिखा है, आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा है, क्योंकि इसके बारे में अभी आप बाद में सीखेंगे। और आपको इस दिशा बल को देखने के लिए उन नंबरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई भी नंबर इन घरों में लिखा हो, पर इन ग्रहों का पोजीशन यही होगा और ये उसी अनुसार फल देंगे। सिर्फ आपकी कुंडली से हम उसमें ये देखेंगे कि ये ग्रह आपकी कुंडली में मारक है या कारक है, वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। पर अभी हम इनके दिशा बल के बारे में बात करते हैं कि कौन से ग्रह कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन अगर बुध या बृहस्पति में से कोई भी ग्रह इसमें है तो उन्हें एक दिशा बल मिलेगा। अब ये दिशा बल क्यों मिलेगा? तो जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया है कि बुध ग्रह बुद्धि के कारक होते हैं और गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह ज्ञान के कारक होते हैं, और ज्ञान पाने के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से बिना अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है, और बुद्धि हमारे सर में होती है। इसीलिए यह जो पूर्व की दिशा मानी गई है ज्योतिष में, इसमें अगर बुध और बृहस्पति होते हैं तो उन्हें दिशा बल मिलता है। अगर वो आपके कुंडली के हिसाब से आपके लिए शुभ होंगे तो उनकी शुभता बढ़ जाएगी, पर अगर आपके लिए वो अशुभ या मारक होंगे तो आपकी कुंडली में उनकी अशुभता बढ़ जाएगी। पर साथ ही साथ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि उस स्थिति में उनका अंश बल देखना भी बहुत ज़रूरी होगा। अंश बल की वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यह दोस्तों वाकई में ज्योतिष शास्त्र की नींव है, जो कि डिग्री वाइज अंतर के कारण एक ही कुंडली में
बिल्कुल ही अलग तरीके के परिणाम देती है। दोस्तों, तो जैसा हम जानते हैं कि सूर्य देव पूर्व में उदय होते हैं, फिर वो दक्षिण दिशा से होते हुए आकर और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। तो इस वजह से सूर्य देव को दक्षिण दिशा में बहुत ज़्यादा दिशा बल मिलता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से एक तो दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी मानी गई है, और हमें जितनी भी तरह की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो दक्षिण दिशा से प्राप्त होती हैं। और सूर्य देव की दिशा को भी दक्षिण माना गया है, क्योंकि वह पूरी दक्षिण दिशा में भ्रमण करते हुए फिर पश्चिम दिशा में आकर अस्त होते हैं। और जहाँ तक मंगल देव की बात है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि मंगल देव हमारी फिजिकल बॉडी के कारक हैं, और सूर्य देव की रोशनी से हमारे खून का संचार, रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे कि हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। और इस वजह से इस दिशा में मंगल देव को भी दिशा बल प्राप्त होता है। तो चाहे आपकी कुंडली में इसमें कोई भी नंबर लिखा हो, अगर 10वें घर में सूर्य या मंगल आपकी कुंडली में है तो उन्हें दिशा बल प्राप्त होगा, और आपकी कुंडली के हिसाब से आपको उनका लाभ प्राप्त होगा। फिर सूर्यदेव हम सब जानते हैं कि पश्चिम में आकर अस्त हो जाते हैं, और जब सूर्य अस्त होते हैं तो वहाँ शनि उदय होते हैं। शनि मतलब अंधेरे के कारक, और इसी वजह से पश्चिम दिशा में शनि देव को अधिक बल प्राप्त होता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्रों में लिखा भी गया है कि शनि देव से अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आप पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख कर उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना ज़्यादा असरकारक होगी और जल्दी स्वीकार होगी। इस वजह से शनि देव को इस कुंडली में पश्चिम दिशा में दिशा बल प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा, कुंडली की उत्तर दिशा, जिसमें कि चंद्र और शुक्र अगर है, जो कि चौथा घर होता है कुंडली के हिसाब से, जो माता, भूमि, भवन, वाहन का कारक होता है। और हम जैसा जानते हैं कि चंद्रमा, मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और हमारा मन हमेशा सुख सुविधाओं के लिए को ढूंढता है, सुख सुविधाएं चाहता है, जो कि शुक्रदेव पूरा करते हैं। जैसे कि हर कोई एक अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, कार, हर कोई एक लग्जरियस लाइफ चाहता है, और फिर जब हमें वो मिल जाता है तो हमारा मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। इसीलिए इस दिशा में चंद्र ग्रह को और शुक्र ग्रह को दिशा बल प्राप्त होता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि उत्तर दिशा को कुबेर जी की दिशा भी कही गई है, माता लक्ष्मी की दिशा भी कही गई है, जहाँ से कि हमें धन प्राप्त होता है, और धन से ही हम अपनी सारी लग्जरी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि ग्रहों का दिशा बल हमें कुंडली के विषय में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आऊँगा, ग्रहों की उच्च और नीच राशियाँ, क्योंकि इसको लेकर मैंने देखा है कि पोंगे पंडितों ने बहुत ही गलत तरीके की अवधारणा फैला रखी है। तो इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज्योतिष के सही ज्ञान को सीखने के लिए कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।